एक 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। और जैसा हमारी इस सीरीज में चलता आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं लग्जरी फ्लैट्स। प्राइजेस जो हैं वो 1.25 करोड़ से लेके शुरू होते हैं 3 करोड़ तक। तो उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। मैं खड़ी हूँ नेशनल हाईवे पे, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे इस टाइम मैं खड़ी हूँ। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है वो डीकैथलॉन बर्गर मैकडी चौक, जो आज की डेट में हर उस क्लाइंट को पता है जो जीरकपुर में एंटर करते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से एंटर कर रहे हो, मैकडी बर्गर किंग एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा लैंडमार्क है जहां से आपको आइडिया होता है कि जीरकपुर जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में आपको मिलती हैं सारी अपडेशन, सारे ब्रांड जो आज की डेट में जीरकपुर में अवेलेबल हैं। मैं बात करूं मेरी PR7 एयरपोर्ट रोड, तो वो यहीं इसी चौक से शुरू होती है। हार्डली 10 मिनट की ड्राइव से आप पहुंच जाते हैं चंडीगढ़, और वो भी सारे फ्लाईओवर्स के थ्रू, बिना किसी ट्रैफिक के। और उसके अलावा अगर हम बात करें पंचकुला की, तो PR7 रोड एयरपोर्ट रोड का अगर जो थर्ड फेज है, जो पंचकुला को कनेक्ट होने वाला है, तो वो भी मेरे इसी चौक से शुरू होता है। वो सारे क्लाइंट जो लेटेस्ट जीरकपुर में विजिट नहीं अभी करे हैं, तो ये सारे ब्रांड्स आपको बताते हैं कि जीरकपुर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस तरह की अपडेशन, किस तरह की ग्रोथ जो है वो पिछले कुछ सालों में आई है। आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे लेके आ चुकी हूँ। मेरे पीछे आप टावर्स देख रहे हैं। मायवान कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे पहली बात तो है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पे मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देती हूँ। 3 एकड़ की मेरी इस सोसाइटी में आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 157 फ्लैट्स। 157 फ्लैट मींस आपको हर एमिनिटीज जो प्रोजेक्ट में बिल्डर की तरफ से आपको मिलने वाली है, फैमिली उन एमिनिटीज को अच्छे से एंजॉय कर पाएगी। क्योंकि लो डेंसिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो पाता है कि हम हर एमिनिटी को अच्छे से यूज कर पाते हैं। सेकेंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको साइजेस में अच्छी खासी वेरिएशन मिल जाएगी। 1910 स्क्वायर फीट से, जी हाँ 1910 स्क्वायर फीट से यहाँ पे मेरा 3 BHK स्टार्ट होता है। और अगर मैं लास्ट साइज की बात करूँ तो 2400 स्क्वायर फीट में आपको बोथ साइड ओपन 3 BHK अलॉन्ग विद स्टोर एंड पूजा रूम मिलता है। बीच में मेरे पास एक कैटेगरी ऐसी भी आती है जिसमें आपको 3 BHK के साथ स्टडी रूम, जो कि आप एक छोटा बेबी रूम बना सकते हैं, वो कैटेगरी भी अवेलेबल है। पूरी सोसाइटी में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 BHK की कैटेगरी को ही डिफाइन किया गया है। उसी में बिल्डर ने आपको ऑप्शन दिए हैं 3 BHK, 3 BHK विद स्टडी एंड 3 BHK विद स्टोर एंड विद पूजा रूम। तो यही एक कैटेगरी जो है वो इस प्रोजेक्ट में हाईलाइटेड है। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं, बेसमेंट पार्किंग के अलावा ग्रीन पार्क का एरिया, क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज, और मायवान कंस्ट्रक्शन नियर टू पोजेशन डायरेक्ट नेशनल हाईवे से रहने वाला है मेरे इस प्रोजेक्ट का असेस। अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो सबसे पहले यूएसपी इस प्रोजेक्ट की आ जाती है कि नेशनल हाईवे से डायरेक्ट असेस आपको मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन आपको इसमें मायवान मिलने वाली है, सारी एमिनिटीज के साथ नियर टू पोजेशन है। लेकिन अगर हाईलाइटेड पॉइंट की बात करूं तो वो है इसकी बड़ी बड़ी बालकनीज। आप हर फ्लैट को देख सकते हैं, इनफैक्ट पूरे टावर को देख सकते हैं। हर टावर, हर फ्लैट के साथ, हर कैटेगरीज के साथ आपको बड़ी बालकनीज मिलने वाली हैं। तो अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट स्पेशियस के साथ साथ बालकनीज अच्छी है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपकी फैमिली की फर्स्ट चॉइस हो सकता है। बढ़ते हैं अपने फ्लैट की तरफ। मैं आज आपको जो कैटेगरी दिखाने वाली हूँ, सैंपल फ्लैट जो दिखाने वाली हूँ, 2400 स्क्वायर फीट का 3 BHK अलॉन्ग विथ पूजा रूम एंड स्टोर, आपको मैं वो कैटेगरी जो है वो दिखाने वाली हूँ। बाकी की कैटेगरीज के लिए, लेआउट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डे 6 की 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर की मेरी इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आने वाली नेक्स्ट सीरीज की अपडेशन के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के फ्लैट की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी।
जो भी मेरे क्लाइंट हैं जो आज की वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपडेट करने वाली हूं मेरी आने वाली सीरीज में। मेरी आने वाली सीरीज जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें हमारा एकअप ग्रुप का टारगेट रहेगा हमारे हर क्लाइंट के लिए हर तरह की प्रॉपर्टी लेके आना। तो वो कौन सी सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं बिफोर फेस्टिवल सीजन, उसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आज की वीडियो और फिर बात करेंगे आने वाली सीरीज की। वाइड स्टेयरकेस के अलावा पर्टिकुलर अगर मैं इस कॉरिडोर की बात करूं, इसमें आपको 2 एलिवेटर्स मिलने वाले हैं और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं। तो हर अपार्टमेंट जो है वो आपको बोथ साइड ओपन मिलेगा। अब बढ़ते हैं फ्लैट के अंदर। जैसा मैंने साइज आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, 2400 स्क्वायर फीट का मेरा ये फ्लैट रहने वाला है। एंट्री पे सबसे पहले ये आ जाती है वो ग्रैंड एंट्री, जो आपके फ्लैट की एंट्री को जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाने वाली है। सेकेंडली, जब आप एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहली ये ऑप्शन आ जाती है जो आपको स्टोर बना सकते हैं। मंदिर के लिए आपको बिल्कुल सेपरेट स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 1 इज स्टोर, 1 इज पूजा रूम, जो आपकी फैमिली की आज की डेट की मैंडेट रिक्वायरमेंट बन चुकी है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है मेरा ये ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम के एरिया में स्पेस बहुत अच्छी खासी है। आज मैं आपको हर चीज दिखाने से पहले लेआउट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। हम नॉर्मली जब कोठियों के फ्लोर भी कंसीडर करते हैं तो हम लोग प्राइवेसी को बहुत ध्यान में रखते हैं। फॉयर एरिया के बाद स्टोर एंड पूजा रूम आपका बिल्कुल सेपरेट आ गया। फर्स्ट बेडरूम अलोंग विद वॉशरूम आपका बिल्कुल सेपरेट आ गया। बाकी के 2 बेडरूम जो है वो मेरे पीछे वाली साइड आ गए। दोनों साइड आपके ड्राई डाइनिंग के हॉल के दोनों तरफ आपको बालकनी मिलने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किचन जो है वो इस घर में मॉडलर होने के साथ साथ एक प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको मिलने वाली है। लेआउट इतना स्पेशियस और इतना प्यारा लेआउट है कि आपके पूरे घर में आपको अपनापन जो है, जो हम लोग घर के अंदर फील करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेसी हो, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, चाहे वो एरी हो, चाहे वो स्पेशियसनेस जो हम लोग लेआउट में एक्चुअली मिस करते हैं, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली हैं। हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग रूम एरिया की। अब इस पर्टिकुलर फ्लैट में, क्योंकि ये 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आपके पास ड्राई डाइनिंग में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है। आपका डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और मेरा डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आ गया। तो अच्छी खासी स्पेस आपको ड्राइंग की मिलती है, अच्छी खासी स्पेस आपको डाइनिंग की मिलती है। डाइनिंग के साइड पे क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर हॉल में इजीली बना सकते हैं। पार्टीशन करना चाहते हैं तब भी स्पेस अच्छी खासी है। अदरवाइज अगर आप घर पे छोटी मोटी गैदरिंग करते हैं तो ये हॉल आपका एक तरह से छोटा पार्टी हॉल भी बन सकता है। पर्टिकुलर फ्लैट की एक यूएसपी जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाना चाहती हूँ कि मैंने आपको खुद पर्सनली बहुत सारे फ्लैट्स दिखाए हैं। हर फ्लैट में हमें या तो स्टोर मिलता है या तो मंदिर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लैट में आपको स्पेस के अलावा मंदिर और स्टोर दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट मिल रही हैं। और ये आज की फैमिलीज की जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है, क्योंकि हमें अपने घर में मंदिर भी अलग से चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ स्टोर की ऑप्शन भी अलग से चाहिए होती है। फर्स्ट बेडरूम से शुरुआत करने वाली हूं मैं अपने आज के फ्लैट की। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। आप इसे गेस्ट बेडरूम बनाना चाहें तो गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं। हर बेडरूम, ड्राई डाइनिंग, हर जो मेरा रूम है वो बालकनी के साथ आपको असेसिबल मिलने वाला है, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। वार्डरोब आपको मेरे इस बेडरूम में भी मिलने वाला है और इसी बेडरूम के साथ ही आने वाला है मेरा फर्स्ट अटैच वॉशरूम, जो कि आपको पर्टिकुलर इसी कंडीशन में मिलने वाला है। सेमी फर्निश कंडीशन में मेरा ये पूरा फ्लैट आपका रहने वाला है। फर्स्ट बालकनी की अगर मैं बात करूं तो मेरी वो फर्स्ट बालकनी मेरे इसी गेस्ट बेडरूम के साथ स्टार्ट होने वाली है। और बालकनीज जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे इस फ्लैट की रहने वाली है मेन यूएसपी। दिस इज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द फ्लैट, जो कि गेस्ट बेडरूम के बाद मेरे ड्राइंग रूम एरिया के साथ और उसके बाद मेरे मास्टर बेडरूम के साथ भी मेरी यही बालकनी अटैच रहने वाली है। और अगर आप कहेंगे कि यही एक फ्लैट की बालकनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी ही एक और बालकनी आपको मिलने वाली है दूसरी साइड। तो ये बोथ साइड ओपन फ्लैट आपको इन्हीं बड़ी बालकनीज के साथ मिलने वाला है। बढ़ते हैं हमारे लेआउट की तरफ।
अगर मैं बात करूं मेरे बाकी के दोनों बेडरूम्स, तो मेरे बाकी के दोनों बेडरूम जो हैं, जो कि सेकंड और थर्ड बेडरूम है, वो आपको बिल्कुल सेपरेट प्राइवेसी के साथ मिलता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में अब सबसे पहले आप तो स्पेस देख सकते हैं, ये उसी बालकनी के साथ अटैच आपको मिलने वाला है जो मैंने अभी आपको मेरे गेस्ट बेडरूम के साथ दिखाई है। अब इस स्पेस के में अगर मैं बोलूं कि आपके पास सोफा की अच्छी खासी स्पेस है, एलईडी पैनल बना सकते हैं, साइड टेबल बनाना चाहते हैं, ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे स्पेस के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कबर्ड के एरिया की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर फुल हाइटेड कबर्ड जो है वो भी आपको डबल कबर्ड जहां पे कंप्लीट मिलने वाले हैं। ड्रेसिंग के लिए अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। और इस मेरे सेकंड बेडरूम के साथ भी आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। ग्लास पार्टीशन इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी, अदरवाइज सैनिटरी फिटिंग जो है टाइल वर्क के साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम को भी अगर मैं ये बोलूं कि आपको सेकंड बेडरूम की जितना ही स्पेशियस मिल रहा है तो मैं गलत नहीं होंगी। इसमें आपको बिल्डर ने यहाँ पे बड़ा सा एलईडी पैनल साइड टेबल के साथ यहाँ पे बना के दिखाया कि आपके पास कितनी अच्छी खासी स्पेस है। बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनाना है, साइड टेबल बनाना है, वर्क स्टेशन बनाना है, तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और आपके दोनों रूम्स में सोफा के लिए एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो बेड के साइड पे आपको मिलने वाली है। और ये मेरा बेडरूम जो है वो दूसरी बालकनी के साथ आपको जो है अटैच मिलने वाला है। तो दिस विल बी योर सेकेंड बालकनी ऑफ द फ्लैट, जो कि मेरे डाइनिंग एरिया के साथ साथ मेरे इस बेडरूम के साथ जो मैंने आपको अभी दिखाया उसके साथ अटैच लेने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल हाईवे से डायरेक्ट असेस जो है वो मेरे इस प्रोजेक्ट का रहने वाला है। बोथ साइड ओपन आपको फ्लैट मिलने वाला है। स्पेशियस बालकनीज के साथ साथ पूरा घर जो है वो भी आपको स्पेशियस मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ भी आपका जो कबर्ड का एरिया है, अब यहाँ पे भी आपको डबल कबर्ड्स मिल रहे हैं। तो दोनों बेडरूम जो आपको बैक साइड पे दोनों बेडरूम्स मिल रहे हैं, दोनों के साथ डबल कबर्ड्स आ जाते हैं, वॉशरूम कंप्लीट आ जाते हैं। तीनों बेडरूम्स की अगर मैं बात करूं तो तीनों बेडरूम में आपके पास स्पेस के लिए, ड्रेसिंग के लिए अच्छी खासी वार्डरोब एरिया मिल रहा है। आप एलईडी पैनल्स बनाएं, आप अपना स्टडी टेबल बनाएं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कबर्ड्स बनाएं, जो आप बनाना चाहते हैं आपके पास पूरे घर में स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है। और लास्ट चीज जो रह गई है वो रह गई है मेरी किचन। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपकी आ जाती है ये पूरी मॉड्यूलर किचन। अगर मैं किचन की बात करूं, फ्रिज का ऑप्शन आपके पास यहीं आ गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए आपके पास यहाँ पे बिल्डर की तरफ से स्पेस दी जाएगी जो कि आपकी खुद की रहने वाली है। मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट मिलने वाली है। इनफैक्ट डिश वॉशर के लिए भी आपके पास किचन के अंदर स्पेस आ जाती है। क्या के सामने भी आपकी ओपनेबल विंडो आपकी किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो लेके आती है। तो किचन में भी स्पेस आपको जो है वो अच्छी खासी मिल रही है। ड्राई डाइनिंग दोनों ही आपके बालकनीज के साथ अटैच रहने वाले हैं। तीनों बेडरूम्स आप में के बालकनीज के साथ अटैच रहने वाले हैं। तो कोई भी डोर ओपन करेंगे, कहीं से भी ओपन करेंगे, एक नेचुरल एयर जो है वो आपको पूरे घर में रहने वाली है। जिस नेचुरल लाइट की मैं बात कर रही हूं, अगर मैं ड्राई डाइनिंग दोनों साइड से ही सिर्फ कर्टन्स को पीछे करूंगी तो आपके पास पूरे घर में एक अच्छी नेचुरल लाइट रहने वाली है। ये वो घर है जहां पे आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे सारा दिन और लाइट्स ऑन करके नहीं बैठेंगे। आप जैसे ही अपने कर्टन्स रिमूव करेंगे आपके घर में एक अच्छा खासा एयरी घर भी रहेगा और साथ में नेचुरल लाइट, सनलाइट आपके घर में प्रॉपर रहने वाली है। तो यहाँ खत्म होता है 2400 स्क्वायर फीट का 3 BHK अलॉन्ग विद स्टोर एंड पूजा रूम का मेरा कंप्लीट टूर डे 6-7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। सोसाइटी का पूरा ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लोकेशन का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। सोसाइटी में क्या क्या एमिनिटीज मिलेंगी, इस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर क्या यूएसपी है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं साइजेस की। मेरे पास पर्टिकुलर इस सोसाइटी में 3 BHK की कैटेगरी शुरू होती है 1910 स्क्वायर फीट में और लास्ट साइज जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको टूर दिया है 2400 स्क्वायर फीट का, आपको मिलने वाला है 3 BHK। तो सेम डेंसिटी
अगर आप उस चीज को भी कंसीडर करते हैं, सेम क्लास पूरी सोसाइटी में आपको 3 BHK की कैटेगरी ही मिलने वाली है। और उसके अलावा मिलने वाले हैं मेरे पेंट हाउसेस। पेंट हाउस की ऑप्शन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे पेंट हाउस की ऑप्शन जो है वो आज की डेट में अवेलेबल है, नियर टू पोजेशन है, नेशनल हाईवे पे अवेलेबल है, रेरा अप्रूव मेरा प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। लोकेशन का आइडिया मैं आपको बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ, मैकडी चौक के बिल्कुल पास में मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ता है। आपको सिटी के अंदर की सारी चीजें जो हैं वो वॉक इन डिस्टेंस पे मिलती हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं नियर बाय। 1.25 करोड़ से शुरू होता है मेरे इस प्रोजेक्ट का प्राइजेस जो हैं अकॉर्डिंग टू साइजेस रहेंगे। 1910 स्क्वायर फीट मेरा मिनिमम साइज है और लास्ट साइज है 2400 स्क्वायर फीट। तो ये प्राइजेस जो हैं वेरी करेंगे एज कंपेयर टू साइज। और उसके अलावा पेंट हाउस जो है वो मेरा डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, तो वो भी आप क्वेरी करके हमें पूछ सकते हैं। डे 6 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में यहाँ कंप्लीट होता है मेरा टूर। डे 7 पे फिर से आपसे मिलते हैं हमारा इस वीकेंड पे, जिसमें हम लोगों ने डे 4 और डे 5 की वीडियो आप लोगों ने देखी थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे क्लाइंट जीरकपुर की प्रॉपर्टीज के लिए ऑलरेडी हमें विजिट भी कर चुके हैं और मैं उन क्लाइंट्स को स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी एकअप ग्रुप की पूरी टीम ने, जिन्होंने हमारे साथ बुकिंग कर ली है। A7 पे मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे। और अगर मैं ये बताऊं कि उस डे 7 की वीडियो को ऑलरेडी इस वीकेंड पे, जो अभी वीकेंड निकला, उस वीकेंड पे काफी सारे क्लाइंट विजिट भी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उसी प्रॉपर्टी के साथ मैच करती थी। तो इसीलिए डे 7 पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिमांड आ रही है उसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं। तो आपके सरप्राइज को यहीं खत्म करती हूं। डे 7 पे मैं आपके लिए लेके आ रही हूं पंचकुला के बिल्कुल नियर बाय मेरी डे 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर की प्रॉपर्टी। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वो वीडियो आपके पास कल आने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारी आने वाली सीरीज की, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। सितंबर मंथ में 1 सितंबर से हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बिफोर फेस्टिवल सीजन बजट एंड अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज की एक सीरीज। आप किसी भी बजट सेगमेंट के अंदर प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं ट्राई सिटी के नियर बाय, फिर वो चाहे एरिया हमारा खरड़ हो, न्यू चंडीगढ़ हो या डेरा बसी हो या फिर जीरकपुर हो, इन पर्टिकुलर एरियाज में हम आपके लिए अफोर्डेबल प्राइजेस की एक सीरीज लेके आने वालेंगे। अफोर्डेबल जरूर होंगे लेकिन वो लिवेबल होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ वहां पे इजीली अपना घर बना सकते हैं, जिसमें कुछ ऑप्शन हम प्लॉट की भी लेके आएंगे, कुछ कोठियों की भी लेके आएंगे और फ्लैट्स की ऑप्शन तो उसमें रहेंगी। तो उस पर्टिकुलर सीरीज में आप क्या देखना चाहते हैं, आप किस बजट सेगमेंट के अंदर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, जितने ज्यादा कमेंट आप हमें करके बताएंगे उतना इजीली हमारी टीम के लिए उस तरह की प्रॉपर्टीज की वीडियो आपके लिए लेके आना रहेगा। अफोर्डेबल सीरीज हमने क्यों चूज करी है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन सिर्फ यही है ताकि हमारी टीम का जो मोटिव है वो यही है कि आप इस बार दिवाली से पहले अपना घर फाइनल करें और अपना दिवाली इस बार अपने घर में खुद मना पाएं। तो यही मोटिव के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, एकअप ग्रुप की पूरी टीम को मोटिवेट करते रहिए ताकि ऐसे ही नई सीरीज लेके हम आपके पास आते रहें। और कोई भी क्लाइंट किसी भी बजट सेगमेंट में, किसी भी कैटेगरी में अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एकअप ग्रुप एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको हर तरह के बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।